मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मित्रों नमः संस्कृताय। मैं शिवम मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्रीय शिवम मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्र, आज हम संस्कृत जीके जीएस जो कि प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, संस्कृत जगत की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 4 6 क्वेश्चन पूछता है। तो संस्कृत जीके जीएस को मैं लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ। नैषधीय चरितम के बारे में हम चर्चा करेंगे। श्री हर्ष द्वारा विरचित 22 सर्गों का श्रृंगार प्रधान वैदर्भी रीति संवलित बृहत्रयी में परिगणित सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें नल दमयंती की प्रणय कथा वर्णित है। दे देगा नैषधीय चरिते कस्य प्रणय कथा वर्णितम वर्तते। किसका है? नल दमयंती का। तो नल दमयंती का प्रणय कथा, और 2 3 4 ऑप्शन दे देंगे। 4 ऑप्शन में आपको जब ये पता रहेगा कि इसमें नल और दमयंती की प्रणय कथा है वर्णित, तो ये कुछ प्रमुख सूक्तियां जो प्रायः पूछी जाती हैं। तो इसमें 4-5 ऐसी सूक्तियां हैं जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी ही जाती हैं। यदि नैषधीय चरितम लगा है, यूपी टीजीटी पीजीटी ले लीजिए, जितने भी पाठ्यक्रमों में नैषधीय चरितम इंगित है उनमें ये सूक्तियां पूछता है। क्व भोग मापनोति न भाग्य भागजनः आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति कार्यम निदानाद्धि गुणानधीते झटिति पराशय वेदिनो हि विज्ञाः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये ऐसे 5 सूक्तियां ये हैं कि जो प्रायः प्रश्नों में पूछता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये कई बार प्रश्न पत्रों में पूछा गया है। और उत्तर रामचरितम की चर्चा करते हैं। उत्तर रामचरितम या भवभूति द्वारा विरचित 7 अंकों का करुण प्रधान नाटक है। इसके उपजीव्य वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड सर्ग 42 से लेकर के 97, यानी 42 और 97 सर्ग से उत्तरकांड के वाल्मीकि रामायण से ये लिया गया है, अधिकृत वहां से ग्रहित किया गया है। और पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 1 से लेकर 68 तक माने जाते हैं। 7वें अंक में गर्भांक की योजना है और विदूषक रहित नाटक 3य अंक में छायांक की योजना इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसकी कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं। अपिग्रावारोदित्यपि दलति ब्रजस्य हृदयम। दूसरा है तीर्थोदकम च वहनिश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति सतां केनापि कार्येण लोकस्याराधनं व्रतम् गुडाः पूजा अस्थानं गुडीषु न च लिंगम न च वयः। जिसमें मित्र ऋषीणां पुनराद्यानां ये वाली जो सूक्ति है, और दूसरा है सबसे नीचे वाला गुडाः पूजा स्थानम गुडीषु न लिंगम न च वयः। ये जो सूक्तियां हैं, 2 सूक्तियां प्रायः सभी प्रश्नों में पूछी जाती, प्रश्न पत्रों में पूछी जाती हैं। बहुत आयत ये पूछा गया है और बाकी तो इंपॉर्टेंट सभी हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब हम कुछ ग्रंथ साहित्य के जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो हैं उसमें, जैसे काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट के मत में, आचार्य विश्वनाथ के मत में, पंडित राज जगन्नाथ के मत में, वामन के मत में, जितने भी काव्य शास्त्रीय आचार्य हुए हैं उनके मत में काव्य लक्षण प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज इस क्रम में हम काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ इत्यादि सभी आचार्यों के मत में काव्य लक्षण क्या है और इसका मूल ग्रंथ क्या है, किस ग्रंथ में यह वर्णित है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो आज मित्र हम चर्चा करते हैं काव्य प्रकाश के बारे में। काव्य प्रकाश जो कि आचार्य मम्मट जी के द्वारा विरचित है। काव्य लक्षण की यदि बात करें तो तद दोषौ शब्दार्थौ शगुणामन अलंकृते पुनः क्वापि, यह जो है काव्य लक्षण है। आचार्य मम्मट मते काव्य लक्षणम कह वर्तते तद दोषौ शब्दार्थौ शगुणावन अलंकृते पुनः क्वापि। आचार्य मम्मट के मत में ये क्या है? काव्य लक्षण है।
साहित्य दर्पण के प्रणेता आचार्य विश्वनाथ जी के मत में काव्य लक्षण होता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ जी ने रसगंगाधर की रचना की है, उनके मत में काव्य का लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन जी के द्वारा विरचित है। आचार्य वामन के मत में काव्य लक्षण है रीतिरात्मा काव्यस्य। ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन जी हैं। आचार्य आनंदवर्धन के मत में काव्य लक्षण है काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही। काव्यालंकार जो कि 6ठी शताब्दी में इसकी रचना की गई थी, इसके प्रणेता हैं भामह। इनके मत में काव्य लक्षण है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम लिखा है, इनके मत में काव्य लक्षण है वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। काव्य दर्श के प्रणेता आचार्य दंडी हैं। आचार्य दंडी के मत में काव्य लक्षण होता है शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवक्षिन्ना पदावली। औचित्य विचार चर्चा के प्रणेता हैं क्षेमेंद्र जी। इनके मत में काव्य लक्षण है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। श्रृंगार प्रकाश आचार्य भोज जी के द्वारा विरचित है, इनके मत में काव्य लक्षण होता है अदोषम गुणवत काव्यम अलंकारैर अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। साहित्य दर्पण में भी आया प्रथम परिच्छेद में आचार्य भोज जी का, जो कि श्रृंगार प्रकाश है आचार्य भोज जी के मत में एक काव्य लक्षण है। तो इस प्रकार से जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नेट, जीआरएफ, यूपी, टीजीटी, पीजीटी जितने भी हैं, शिक्षा शास्त्री ले लीजिए, बीएड के एंट्रेंस में ले लीजिए, काव्य लक्षण तो पूछता है, चाहे कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन काव्य लक्षण आचार्यों के मतों में ये जरूर पूछेगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रायशः जो सुप्रसिद्ध आचार्य हैं उनके मत में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन ये जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं आचार्य मम्मट जी ने काव्य प्रकाश लिखा है। आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। पहले ये जान लीजिए काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। प्रत्येक उल्लास के नाम और उनकी संख्या सब जो है निर्धारित की गई है। तो प्रथम उल्लास में क्या है, काव्य प्रयोजन, कारण और काव्य का निरूपण, स्वरूप निर्णय। क्या काव्य प्रयोजन और कारण, काव्य कारण और काव्य से स्वरूप निर्णय के बारे में चर्चा प्रथम उल्लास में की गई है। द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ स्वरूप की निर्णय की चर्चा की गई है। तृतीय उल्लास में अर्थ व्यंजकता निर्णय की चर्चा है। चतुर्थ उल्लास में ध्वनि निर्णय की चर्चा की गई है। पंचम उल्लास में ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य संकीर्ण भेद निर्णय की जो है चर्चा की गई है। षष्ठ उल्लास में शब्दार्थ चित्र निरूपण की चर्चा की गई है। सप्तम उल्लास में दोष दर्शन की चर्चा की गई है। अष्टम उल्लास में गुणालंकार के भेदों का चर्चा है। नवम उल्लास में शब्दालंकार निर्णय और दसम उल्लास में अर्थालंकार निर्णय की चर्चा की गई है। इस प्रकार से काव्य प्रकाश में 10 उल्लासों के नाम हैं, इनकी चर्चा की गई है।